किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का डर, पाने की लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का डर नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का डर किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का डर पैदा हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का डर ये दोनों ज्ञान योग से वेग के द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है, अपना स्वरूप भाव रूप होता है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता। इसीलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की जो इच्छा ना होने से उसमें करने का राग पैदा नहीं होता, और खुद भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा पैदा हो जाती है, और पाने की इच्छा से करने का राग पैदा हो जाता है, और पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग, इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का डर, पाने की लालच और करने का राग, ये चारों स्वभाव मिट जाते हैं। सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है। अब सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है, और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है, और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। और इस तरह से सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति मतलब चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है, और शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्मयोग है, और शरीर से खुद अलग हो जाना ज्ञान योग। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, चाहे शरीर से खुद अलग हो जाओ, दोनों का परिणाम एक ही होगा। मतलब दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यहां पूर्वार्ध का संबंध उत्तरार्ध के साथ, और पूर्वार्ध का संबंध उत्तरार्ध के साथ है, और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो ज्यादा है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण ये कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्तप्राय हो गया। इसीलिए कर्म योग के संबंध में ये धारणा बनी हुई है कि ये परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। तो कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है या फिर भक्ति योग में चला जाता है। इसलिए कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य ना हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी ना बन जाए, या भगवान कहते हैं कि मेरी लीला या फिर कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा ना हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी ना बन जाए। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं।